बोरवेल ने फिर से मासूम की जान ले ली। विदिशा में जिंदगी की जंग हार गई मासूम अस्मिता। तमाम कोशिशों के बाद भी बच्ची को नहीं बचाया जा सका। बोरवेल में गिरी बच्ची का 8 घंटे तक चलता रहा रेस्क्यू, लेकिन मासूम अस्मिता को बचाया नहीं जा सका। बच्ची का अंतिम संस्कार रात को ही कर लिया गया। मंगलवार को ही मासूम अस्मिता का, आपको बता दें, जन्मदिन था। 2 दिन पहले ही बोरवेल किया गया था। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, दुखद ये घटना, अब आगे किस तरीके से परिवार, चूंकि परिवार की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब होगी, जाहिर सी बात है। किसी को नहीं पता था कि 2 दिन पहले जो बोर किया गया और जिस बच्ची का जन्मदिन, वो बच्ची अपने जन्मदिन के दिन ही दम तोड़ देगी। कैसी स्थिति इस समय परिवार की है? जी देखिए, बेहद ही दुखद घटना है ये। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में जो बोरवेल ठीक 2 दिन पहले किया गया था, वही उनकी बच्ची के लिए जो है काल का गाल बन सकता है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम उसी घर में खड़े हैं, अस्मिता के घर में। यहाँ पर जो स्थिति है बेहद ही ज्यादा दुखद है, मातम पसरा हुआ है। अस्मिता के पिता की तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद भावुक क्षण है। कल से जब से अस्मिता गिरी थी, बेहद ही जो है दुखद कि शायद अस्मिता को बचा लिया जाएगा, रेस्क्यू क्योंकि बहुत तेजी से किया गया था। पर जब अस्मिता को निकाला गया तब तक अस्मिता की सांसें रुक चुकी थी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि 2 साल की जो बच्ची है वो इस तरह से खेलते खेलते अचानक इतनी बड़ी घटना का जो है शिकार हो सकती है। अस्मिता की मां को अब भी बिल्कुल होश नहीं है। कल जब अस्पताल से अस्मिता की बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया था, तो अंतिम संस्कार भी रात के समय ही कर दिया गया, क्योंकि बेहद छोटी सी बच्ची थी। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के बाद यहाँ के क्या हालात हैं। कल सुबह जब रेस्क्यू शुरू किया गया था 10 बजे के बाद, तो आसपास के 2 घरों को तोड़ने की भी जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि जो बोरवेल था वो घर में ही किया गया था। हाथों से बना हुआ एक सकरा लंबा गहराई वाला गड्ढा था, उसके बाजू से एक टनल बनाना कितना मुश्किल काम हो सकता है, आप ये समझ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अस्मिता के नाना नानी का भी परिवार रहता था, उनका घर भी यहाँ पर जो है तोड़ना पड़ा। इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी जो है ये बेहद दुखद खबर रही कि जब अस्मिता को लेकर आया गया, उसका जब हेल्थ चेकअप किया गया, तो अस्मिता को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची के गड्ढे में गिरने के कुछ ही घंटों बाद उसकी सांसें दम घुटने की वजह से थम गई होगी। पीएम भी इसलिए जल्दी से जल्द करवाकर बॉडी जो है परिजनों को सौंप दी गई थी और रात में ही अंतिम संस्कार किया था। हमने कुछ देर पहले भी अस्मिता के नाना से और उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की थी। बेहद इनके लिए जो है बेहद दुख भरा पल है ये। ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि अब आगे बात कर पाए, क्योंकि उनकी बच्ची की जान भी गई, घर का भी काफी नुकसान हुआ है। पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र है, सिरोंज के पास, विदिशा के सिरोंज के पास एक कजरी बरखेड़ा गांव है, और किसी को भी जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो बोरवेल वो अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, पानी के लिए बना रहे हैं, घर में भी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बोरवेल किया जा रहा था। हालांकि वो गड्ढा सूखा था, 25 फीट गहराई तक उसे खोद पाए थे और उसमें पानी भी नहीं था। जो हमें जानकारी मिली थी कि वहां पर जो है करीब 15-16 लीटर का एक तगाड़ी ड्रम जो है वो रखा गया था, और जानकारी ही नहीं मिल पाई कि अस्मिता जो है कब खेलते खेलते उस पानी तक पहुंच गई। उसने वो ड्रम जो है पानी पूरा पलटा करके या खेलते खेलते गिरा करके बच्ची खुद कब उस गड्ढे में गिर गई, इस बात का किसी को जानकारी ही नहीं मिली। जब बच्ची की आवाज घर वालों तक पहुंची, आकर के देखा गया, तुरंत ही पुलिस को और जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की सभी टीमें यहां पर पहुंची, और जब शाम को 6:30 बजे अस्मिता को निकाला गया, तो तब तक ही उम्मीद बंधी थी कि हो सकता है अस्मिता इस वक्त जो है बेहोशी की हालत में है, इसलिए किसी तरह की जो है प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, मूवमेंट नहीं दे रही है। पर जब उसका हेल्थ चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया और ऐसे में जो है बेहद दुखद ये पल है, क्योंकि किसी को भी इस बात का जरा अंदाजा नहीं था कि जिस दिन उस बच्ची का जन्मदिन था और वो अपने घर में थी, जो घर उसके लिए सबसे सुरक्षित हो सकता था, वही उसके लिए इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लेकिन नीलम, चूंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, बोरवेल में कोई भी बच्चा गिर जाता है, तो उस दौरान यहाँ पर काफी नुकसान भी होता है। नुकसान जैसे कि इस घर में भी हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा गड्ढा जो है वो गहरा खोद दिया गया।
यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब गड्ढा खोदा जाएगा तो जो नींव है मकान की वो भी कमजोर होगी, तो ऐसे में कैसे भरपाई इस चीज की होगी? क्या किसी तरीके का कोई मुआवजा या किसी तरीके की कोई हेल्प प्रशासन की ओर से की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर नियमों के तहत देखा जाए तो बिल्कुल हेल्प या मुआवजा देने के नियम तो हैं, पर अब तक जो है जिला प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्योंकि एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह के सटे सटे घर रहते हैं, अस्मिता और उनके नाना नानी का घर भी कुछ इसी तरह से बना हुआ था। बोरवेल के बाजू में जब सुरंग खोदने का काम किया गया तो उसी के लगभग 20 फीट का गड्ढा गहरा जो है गड्ढा खोदा गया, उससे सुरंग बना करके टीम को अंदर भेजा गया। तो ऐसे में काफी नुकसान यहाँ पर करीब 2 घरों को भी हुआ है। हालांकि अब ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या इस नुकसान की जो हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जिला प्रशासन की तरफ से की जा सकती है या नहीं की जाती है। क्योंकि देखिए बच्ची की जान जो गई है वो बेहद दुखद है, उस बात का खामियाजा तो कोई भी अब नहीं भर सकता है, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं कह रहे हैं कि गलती इसमें किसी की भी नहीं है। लापरवाहियां जरूर हुई हैं पर गलती कोई भी किसी नहीं मान रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जल्दी से जल्द शुरू करने की कोशिश यहां पर की गई थी। कुछ फैक्टर्स यहां पर जो है रुकावट बन रहे थे, जैसे कि बारिश लगातार हो रही थी, मिट्टी यहां पर अलग तरह की थी, और फिर ये बात भी ध्यान में रखा जा रहा था कि अगर खुदाई की जा रही है जेसीबी से तो जो बच्ची अंदर है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि बीते कुछ केसेस में, जैसे कि अभी जो रिसेंटली सीहोर वाला केस हुआ था, उसमें ये एक बड़ी बात सामने आई थी कि पहले बच्ची 20 फीट में थी, पर जैसे ही खुदाई चालू हुई झटके से जो है बच्ची 100 फीट तक चली गई थी। तो इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं न कहीं 2 से 3 बातें थी जो रुकावट पैदा कर रही थी, और फिर भी करीब 7.5-8 घंटे तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद थी। सभी को उम्मीद थी कि गहराई कम है, बच्ची भी जो है 13 से 15 फीट की गहराई में फंसी है, तो ऐसे में जो है उसे नुकसान ना हुआ हो, उम्मीद यही जताई जा रही थी। पर क्योंकि जो गड्ढा था वो किसी मशीन के जरिए नहीं किया गया था, वो हाथों से मतलब मानवीय मदद के तहत किया गया था। बेहद सकरा था, नीचे बहुत ज्यादा सकराई थी और गहराई भी थी और साथ ही अंधेरा भी था। सटे सटे ये घर हमको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही गाँव में जो लोग रहते हैं, बहुत ही ऐसे एरिया में रहते हैं कि आसपास उनके घर बने होते हैं। ऐसे में मिट्टी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ घर ऐसे भी होंगे जिनके चबूतरे टूट गए होंगे, तो वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? किसी के मिट्टी का घर टूट गया होगा, कैसे मैनेज किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह अस्मिता के नाना के घर को हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरा समतल करना पड़ा था पहले इस पूरी जगह को, और पूरा यहाँ से जो उनका घर बना हुआ था उसे पूरी तरह से तोड़ा गया था। यहाँ पर मवेशियों के रहने की भी व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं कि भूसा है, यहाँ पे बकरियां बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, और ऐसे में जो कल की रात थी वो उनके लिए बेहद कठिन रही है और अब भी जो है उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं पूरा ग्रामीण इलाके के जैसे कच्चे घर होते हैं उसे उन्हें तोड़ा गया था और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बाहर ही जो है खाद डाल करके व्यवस्था करना पड़ रहा था, और अब बारिश का मौसम भी है, तो ऐसे में जरूर जो है ये इनके लिए मुश्किल हालात पैदा करता हुआ भी नजर आ रहा है कि अब आगे किस तरह से जो है ये अपनी व्यवस्था कर पाएंगे। क्योंकि कल की रात तो जैसे तैसे कटी है, दुख में कटी है। कल रात में काफी देर रात करीब 10-11 बजे के आसपास बच्ची का शव परिजनों को सौंपा गया था। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। सभी गांव वाले यहाँ पर थे, और अब ये जरूर जो है देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कोई मदद परिवार वालों को दी जाती है। क्योंकि बच्ची की जान का जो नुकसान है वो तो नहीं भरा जा सकता, पर जो आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है या जो घर का नुकसान है उस पर जो जरूर जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीलम जानकारी देने के लिए। तो बोरवेल में गिरी बच्ची का 8 घंटे तक